जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश के संविधान में हुआ था? दोस्तों संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था अमेरिका देश में। किस देश में दोस्तों? अमेरिका देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेल यात्रा में बम्बई से ठाणे तक लगभग कितने यात्री शामिल थे? दोस्तों जो भारत का पहला रेल यात्रा था मुंबई से ठाणे तक, उसमें यात्रियों की संख्या थी लगभग 400 लोग। कितने लोग थे दोस्तों? 400 लोग उस रेल में सवार थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को विधि निर्माण यानी अध्यादेश जारी करने का आपातकालीन शक्ति दी जाती है? किस अनुच्छेद में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा संगठन राष्ट्रीय अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जिम्मेदार हैं? कौन सा संगठन दोस्तों? इसरो जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? दोस्तों पंचशील सिद्धांत हुआ था भारत और चीन के बीच। किसके बीच दोस्तों? भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू पॉटरी कला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ब्लू पॉटरी कला संबंधित है राजस्थान से।
किस राज्य से दोस्तों? राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी दोस्तों? 1993 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन थी दोस्तों? कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नालंदा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नालंदा स्थित है बिहार राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरण बेदी किस सेवा से संबंधित है? दोस्तों किरण बेदी संबंधित है पुलिस सेवा से, जो कि एक आईपीएस थी। क्या थी दोस्तों? आईपीएस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों G20 समूह की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? ब्रह्मगिरी पर्वत में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। किसने? हेनरी ड्यूनेट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1944 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1966 में। कब हुआ था दोस्तों? 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है पुणे में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। कहाँ है दोस्तों? दुबई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? दोस्तों तुगलकाबाद किला को बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको VVI में शामिल कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा और देश की कुल भूमि का लगभग 10.4% हिस्सा शामिल करता है क्षेत्रफल के हिसाब से? कौन सा दोस्तों राज्य? इसका सही आंसर होगा राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्य सरकार से विशेष अधिकार लेने का अधिकार है? यदि कोई राज्य संविधान का पालन करने में विफल रहता है, अर्थात
राष्ट्रपति शासन रहता है तब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसकी ध्रुवीय परिस्थितियां अद्वितीय है? कौन सा ग्रह दोस्तों 98 डिग्री झुका हुआ है? यूरेनस यानी अरुण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में किस प्रमुख नदी को सोन नदी कहा जाता है और यह गंगा नदी से मिलती है? किस प्रमुख नदी को सोन नदी कहा जाता है दोस्तों? सोन नदी को सोन नदी कहा जाता है और यह गंगा से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पोलियो का कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है? दोस्तों पोलियो के कारण बनने वाला सूक्ष्म जीव है विषाणु यानी वायरस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से जरूर देखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन भी आए हैं और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर बताइएगा, जिससे आपके क्वेश्चन का रिवीजन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। गिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों गिर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना यानी IAF की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 1932 में। कब हुई थी दोस्तों? 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय स्थित है कहाँ? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था? दोस्तों राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह था वह था आर्यभट्ट। कौन सा उपग्रह था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी दोस्तों? 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किस भारतीय राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? दोस्तों सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था गुप्त वंश में। किसके शासनकाल में दोस्तों? गुप्त वंश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है? दोस्तों पंचायती राज को अनिवार्य बनाता है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन
अनिवार्य बनाता है पंचायती राज को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते वाक्यांश को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किसे? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान किस देश का है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है भारत का। किस देश का है दोस्तों? भारत का। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल की कला को दर्शाती है? दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं किस काल को दर्शाती है? दोस्तों मिश्रित यानी जैसे बौद्ध, जैन और हिंदू को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है? दोस्तों भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह हुआ था पोखरण में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पोखरण में। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? क्या आप बताना है दोस्तों, कब हुआ था पहला परमाणु परीक्षण? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? दोस्तों पृथ्वी का व्यास लगभग है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना होगा, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है पियरे डी कुबर्टिन को। किसको? पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? एंजल फॉल्स या एंजल जलप्रपात भी कह सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी मानी जाती है? दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है संस्कृत। कौन सी भाषा? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। क्या है दोस्तों? राज्यसभा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तिब्बत का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों तिब्बत का पठार प्रसिद्ध है विश्व की छत के नाम से। किस नाम से दोस्तों? विश्व की छत के नाम से तिब्बत का पठार प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों उसमें जो बीच में अशोक चक्र होता है उसमें तिलियों की संख्या कितनी है?
दोस्तों उसमें तिलियों की संख्या 24 है। कितने तिली हैं दोस्तों? 24 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से कौन करता है? दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लॉजेन में। कहाँ? लॉजेन में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? दोस्तों मौलिक अधिकार वर्णित है भाग 3 में। किसमें दोस्तों? भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कौन सा झील? बैकाल झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा खगोलीय पिंड है जो स्वयं प्रकाश नहीं देता है? दोस्तों स्वयं प्रकाश नहीं देता है पृथ्वी। कौन सा खगोलीय पिंड दोस्तों? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? दोस्तों भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतने ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।